मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आप सभी को दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ का दिए गए प्रेक्षणों का माध्य। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2026 बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे, बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों का माध्य ज्ञात करना कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे माध्य ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ है दिए गए प्रेक्षणों। सबसे पहला नंबर, प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना। सर्वे क्या होता है? सर्वे मतलब मान लिया जाए कि आपके वर्ग में कोई जाता है, क्लास में बैठे हुए बच्चों का उम्र का, सभी के बच्चों का उम्र के बारे में पूछा जाता है। तो किसी का उम्र मान लिया जाए कि 12 वर्ष है, किसी का 13 है, किसी का 11 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है। यह हो गया सर्वे, यानी यह है प्रेक्षण। एक प्रकार का क्या है, ये प्रेक्षण किया गया कि किसी वर्ग में, किसी क्लास में बच्चों का जो उम्रों का प्रेक्षण है, कितना है? 12 है, 13 है, 11 है, 9 है, 10 है, 15 है। यानी इतने बच्चों का उम्र इतना जितने बच्चे बैठे हुए हैं वर्ग में, उन सभी का उम्र कितना है? इतना है जो दिया गया है। 12 बरस, 13 बरस, 11 बरस, 9 बरस, 10 बरस, 15 बरस का है। तो इन बच्चों का उम्रों का माध्य क्या होगा, औसत माध्य क्या होगा? तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? सभी प्रेक्षणों का योग करते हैं। ये जितने प्रेक्षण दिए जाते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग किए जाते हैं। जोड़ करके, और जितना प्रेक्षणों की संख्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सभी को जोड़ देंगे और 6 से भाग दे देंगे। प्रेक्षण का माध्य हमें ज्ञात हो जाएगा। बस यही करने जा रहे हैं हम अब इस पर। हाँ, एक चीज और है। अगर ये प्रेक्षण मान लिया जाए कि प्रेक्षण 12 है, ये 12 आ गया, मान लिया जाए कि कई बार आया प्रेक्षण, या प्रेक्षण में पहला प्रेक्षण 12 है, तो 12 अगर मान लिया जाए कि 3 बार आ गया, 13 2 बार आ गया, 11 5 बार आ गया, 9 2 बार आ गया, 10 7 बार आ गया, 15 4 बार आ गया, इस तरह से। तो जो प्रेक्षण जितना बार आता है वह उसका बारंबारता कहलाता है। यानी 12 की बारंबारता कितना हो जाएगा? 3, 13 की बारंबारता 2, 11 की बारंबारता 5, 9 का बारंबारता 2, 10 का बारंबारता 7, 15 की बारंबारता 4, यानी 15 4 बार है। प्रेक्षण में 15 4 बार शामिल है। बारंबारता का मतलब ये होता है, बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये है बारंबारता। अगर बारंबारता दिया रहेगा तो क्या करते हैं, ऐसे सिर्फ प्रेक्षण इतना ही रहेगा, इसकी बारंबारता नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे प्रेक्षणों का और उसकी संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा प्रेक्षण का औसत माध्य निकल जाएगा। लेकिन अगर दिया रहेगा, बारंबारता के साथ दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? प्रेक्षण को उसकी बारंबारता से गुना कर देंगे और गुणनफल का सभी का जोड़ देंगे और ये बारंबारता के योग से भाग दे देंगे, तब हमारा प्रेक्षणों का औसत माध्य ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रश्नों का लेकर के हम हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम कुछ प्रश्न लेते हैं।
और उसको हल करके आपके सामने रखा जाता है। देखिए, तो इसके लिए जैसे सूत्र है, पहले जान जाएं कि अगर प्रेक्षण x1 x2 x3 x4 इस तरह से हो xn तक, तब क्या हो जाएगा? तब अगर प्रेक्षण इस तरह से रहेगा x1 x2, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि x1 x2 इस तरह से है प्रेक्षण, तो इसका औसत माध्य क्या हो जाएगा? औसत माध्य, यानी औसत माध्य या सिर्फ माध्य भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटा कितने प्रेक्षणों की कितना संख्या, तो xn बार गया है, तो यहाँ पर बटा में n कर देंगे, यह औसत माध्य हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेक्षण x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एवं इनकी बारंबारता f1 f2 f3 डॉट डॉट fn तक है, तब प्रेक्षण का माध्य क्या हो जाएगा? प्रेक्षण के माध्य यानी x डैश, इसको ऐसे सूचित करते हैं, इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सिग्मा f i इंटू एक्स आई बटा सिग्मा f i, यह सूत्र है। यानी बारंबारता और प्रेक्षण दोनों के गुणनफलों का योग, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा के मतलब बारंबारता और प्रेक्षणों के गुणनफलों का योग, और ये बारंबारताओं का योग है, ये योग का चीज, इसको हम सिग्मा, इसको योग कहते हैं, इसको यानी योगफल का इंडिकेशन है ये, इसलिए इस प्रकार का ये सूत्र बन जाता है, इसको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद हम एक प्रश्न लेते हैं, उसको हल करके बतलाते हैं किस तरह से इसका हल होगा। तो आइए देखें, पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के प्रश्न है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो यह है, किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक का
माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात करें। प्राप्त किया गया अंक क्या है? तो इसका एक प्राप्त अंक यहाँ पर है, सारणी दिया गया प्राप्तांक यानी 100 और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम F कहेंगे, FI। एक सारणी हम बनाते हैं, तो ये सारणी में क्या दिया गया? संख्या प्राप्तांक है, एक विद्यार्थी का नंबर कितना, प्राप्तांक कितना हुआ है? 10 है। एक विद्यार्थी का 10 नंबर आया है और 20 नंबर आया है, यानी 20 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 है। और 36 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या है 3। और 40 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या है 4। 50 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 3 दिया गया है। और 56 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 दी गई है। और 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी 4 हैं। 72 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1 विद्यार्थी है। और 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। और 88 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। और 92 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और 95 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। ये है आंकड़ा। अब हम क्या करते हैं, इसका माध्य ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेंगे एक और हम सारणी का कॉलम बढ़ा देंगे। इसमें क्या लिखना है, यानी प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है, यानी 10 कितना बार आया है? 1 बार है, तो ये बारंबारता हो गया। 20 कितना बार आया है? 1 बार। 36 कितना बार आया है? 3 बार। 40 कितना बार आया है? 4 बार। 50 कितने बार आया है? 3 बार। तो ये बारंबारता है, ये सब बारंबारता है। तो हम सूत्र में बताए थे कि यह है प्रेक्षण और यह है बारंबारता। तो प्रेक्षण और बारंबारता का गुणनफल इसमें लिखेंगे करके, इसलिए हमने कॉलम बढ़ाया है। यानी इसको कहते हैं XI गुने FI। कितना हो जाएगा? 10 और 1 में गुना करेंगे तो 10 इकाई 10 हो जाएगा, 20 इकाई 20 हो जाएगा। इसमें 36 दिया 108 हो जाएगा। 40 चौक 160 हो जाएगा। और 50 दिया 150 हो जाएगा। 56 दूनी 112 हो जाएगा। 60 चौक 240 हो जाएगा।
और 70 चौके 228 हो जाएगा। 72 एक में गुना करेंगे तो 72 रहेगा। आई 80 इकाई 80, ये 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176। आई 92 तिया 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 276। आई 95 इकाई 95। यहाँ पर हमको चाहिए, क्या चाहिए, इसका गुणनफलों का योग चाहिए और इसका योग चाहिए, यानी सभी बारंबारताओं का योग चाहिए और ये सभी गुणनफलों का योग चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा FI इंटू XI बराबर क्या लिखेंगे, जो हो गुना जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इसके जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17, 17 और 2 19, 19, 19 और 2 21, 21 और 8 21, 8, 29, 29 के 9 हासिल 2, 2, 2, 2 और 9 11, 11, 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 8 25 और 8 33, 33 और 7 40, 40 और 8 48 और 4 52 और 1 53, 53 और 5 58 और 6 64, 64, 64, 64 और 2 66, 66 और 1 67, 67 हासिल हो जाएगा 6, तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 79 इतना बराबर। और सिग्मा FI बराबर कितना, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितने हैं, ये तो ऐसे 30 दिया गया 30 विद्यार्थी, क्योंकि 1 2 3 2 3 5 4 9 3 12 2 14 4 18, 18 4 22 और 1 23 और 1 24 और 2 26 3 29 और 1 30 आएगा, यानी इतना बराबर 30 है। तो माध्य को x डैश से सूचित करते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, FI चाहे XI बटा सिग्मा FI, यानी इसका मान आया 1779 बटा में 30, 30 से भाग कर देंगे, 30 से भाग कर देंगे वही आंसर हो जाएगा, यानी 1779 में 30 से भाग देना, 3 6 18, 180 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 77 है ना, 30 25 150, 7 तो 7 में 5 गया 2 3 9 27, 27 279 0.0 30 90, यानी 59.3। इसका आंसर क्या आ गया, 59.3 आंसर आया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं माध्य निकालने का यही तरीका है। और एक होता है वर्गीकृत, यानी वर्गीकृत माने वर्ग अंतराल में दिया रहता है, आंकड़ा दिया रहेगा वर्ग अंतराल में, तब कैसे निकालेंगे उसके लिए हम अगले बार में बताएंगे।